हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत सारी मैंने रचनाएं आप लोगों तक प्रवाहित किया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों के मेरी क्लास से सारे नोट्स या सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं प्रश्नों को। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं तो कौन होंगे? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद हैं, जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं। कौन होंगे? मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। अगला है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात कर रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या लल्लू लाल हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो कौन होंगे? लल्लू लाल की हैं ये। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सभी को पता है कौन है? उदंत मार्तंड है। अगला है छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद हैं। तो कौन होंगे? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? यह पूछ रहा है। रामविलास शर्मा का है, प्रेमचंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, या सुमित्रानंदन पंत का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रगतिवाद या प्रयोगितावाद का दूसरा नाम। अगला है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो किसका है? मंगलसूत्र का अधूरा उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था और किस रचना के लिए हुआ था? रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, या कुरुक्षेत्र पर, या उर्वशी पर। 1965 में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन के परंपरा हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव प्रसाद, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दातासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दातासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। क्लियर? मैंने डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कई बार इसको मैंने रटवा कर पढ़ाया है। अगला है बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो बेताल पच्चीसी की बात कर रहा है, इसके रचनाकार कौन होंगे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, या नाभा दास हैं, या सुरति मिश्र हैं। तो कौन होंगे? सुरति मिश्र हैं बेताल पच्चीसी के रचनाकार। अगली पीडीएफ देखते हैं। अगली रचना है सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? निराला की है, मोहन राकेश की है, अमृतलाल नागर की है, या प्रेमचंद्र की है। तो किसकी है? अमृतलाल नागर की है सुहाग के नुपुर। किसकी? अमृतलाल नागर की है। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, भगवती चरण वर्मा की है, माखन लाल चतुर्वेदी की है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? अशोक के फूल के निबंध के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मैंने इसको बहुत रटवाया है। झरना काव्य के रचयिता हैं कौन है? झरना आंसू, यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन होंगे? गोपाल शरण सिंह नेपाली हैं, या नरेश मेहता हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या धर्मवीर भारती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगला है दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश किसकी रचना है? लुइपा की है, जो इंदु की है, सराहपा की है, या कड़हप्पा की है।
तो किसकी है? दोहा कोश है, सराहपा की रचना है। किसकी? सराहपा की रचना है। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर की रचना पूछ रहा है, सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं, सुंदर दास हैं। तो कौन है? लल्लू लाल की रचना है। अगला है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, प्रेमचंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी है किसकी? प्रेमचंद्र की रचना है। अगला तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन हैं? कविता कवि हैं, कौन कवि होंगे यह? तोड़ती पत्थर मैंने 6 या 7 में पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। सुभद्रा कुमारी चौहान, राम महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर या किसकी है रचना? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन हैं, याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, कमलेश्वर हैं या रांगे राघव हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन। अगला प्रश्न है, अगला रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, माधव रावे स्प्रे की है, ईसा अल्लाह खां की है। किसकी है? ईसा अल्लाह खां की है। किसकी? रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे संबंधित रचनाकार कौन होंगे? बाबू तोताराम हैं, केशव राम भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता। अगला है रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? मलूक दास की है, बिहारी लाल की है, दादू दयाल की है या केशव दास की है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन होंगे? केशव दास हैं। कुटच किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, मैंने बहुत पढ़ाया है। आंसू काव्य की रचना, ये तो रिपीटेड प्रश्न आ गया, कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हैं। चंद विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है यह? रहीम दास की पंक्ति है। यह रहीम दास की पंक्ति है, चंद विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगला है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी? आलम की है, रसलीन की है, बिहारी की है या मतीराम की है। तो किसकी है? रसलीन की पंक्ति है यह। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ाढ़े असुर अधम अभिमानी की। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान हैं, तुलसी हैं, बिहारी हैं या कबीरदास हैं। तो कौन है? तुलसीदास की रचना है। कौन सी? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अगला है परसित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान है, तुलसीदास हैं, बिहारी हैं या मीराबाई हैं। तो कौन होंगे? तुलसीदास हैं। रक्त है या नसों में छद्र पानी है, जांच कर तू शीश देकर जवानी है या प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है या सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। यह प्रश्न एक बार सीटेट में आया था। सीटेट में प्रश्न यह पंक्ति पूछी गई थी, पर पंक्ति से आप लोगों को आंसर निकालना था उसमें। तो यह पंक्ति है किसकी? महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो किसकी है? निराला जी की पंक्ति है यह। अगला है सांच बराबर तप रही झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर, जायसी, मीरा या रसखान है। तो कौन होंगे? कबीरदास जी की रचना है। अगला है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है किसको? किसका नाम लिया जाता है? कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास या कृष्णदास। तो कौन होंगे? सूरदास को। अगला रामचरितमानस की भाषा कैसी थी? आप लोगों को पता है, अधिभाषा है। भूषण किस रस के कवि थे? तो रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या सिंगार रस। सिंगार यहाँ पर गलत छप गया है, तो वीर रस के कवि थे। कौन? महाकवि भूषण।
अगला है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि हैं अब्दुल रहमान सराफा, स्वयंभू या पुष्पदत्त। कौन होंगे? स्वयंभू हैं हिंदी के आदि कवि। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने हैं? 7 कांड। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा है क्या? अरण कांड है यानी लंका कांड है, तीसरा है, चौथा कांड कौन सा होगा? किष्किंधा कांड है, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड, सातवां कांड है उत्तर कांड। क्लियर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास हैं, विद्यानिवास मित्र हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं या हरिशंकर परसाई हैं? व्यंग्य लेखक के रूप में बात कर रहा है तो हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। किसे? हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। आपका बंटी रचनाकार रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है? तलाक से जुड़ी बाल समस्या की बात कर रहा है। आपका बंटी की समस्या प्रधान थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं, रमेश बच्ची हैं, राजेंद्र यादव हैं या दुर्गा प्रसाद शुक्ल हैं? हिंदी पत्रिका की बात कर रहा है तो कौन होंगे? राजेंद्र अवस्थी हैं। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।